नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां विद नेहा। इस कार्यक्रम के एपिसोड में आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लघु कथा जादू। अरे साहब, लगता है ठंड नहीं पड़ेगी इस बार। दिनेश बाबू यह प्रश्नवाचक डायलॉग हर जाड़े से पहले एक बार बड़े साहब से ऊपर वाले की शिकायत करते हुए अवश्य कहते हैं। काहे पढ़ तो रही है, और क्या शिमला और मसूरी बनवाना चाहते हो? बड़े साहब ने सहज स्वभाव से दिनेश बाबू की उत्सुकता को शांत करते हुए कहा, नहीं साहब, मेरा मतलब अभी ऊपर वाले से अलाव जलवाने का ऑर्डर आया नहीं ना, इसलिए पूछ रहा था। अरे, मैं तो भूल ही गया था। सही कह रहे हो दिनेश बाबू, पिछले साल इसी ठंड और अलाव की महिमा के कारण ही तो तुम्हारी भाभी जी को हीरे की अंगूठी दिलवाई थी। वही मैं कहूं, वह आजकल पद्मावती वाले हार की डिमांड काहे कर रही है? अब बड़े साहब की आंखों में चमक साफ देखी जा सकती थी। और नहीं तो क्या साहब, आप बड़े आदमी हैं, भूल जाते हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के घर में गीजर भी तो तभी लगा था। मैं तो नहीं भूल सकता पिछले जाड़े को। गुड्डू की मम्मी कह रही थी कि इस बार जाड़े आए तो कम से कम खाना गर्म करने वाले ओवन का जुगाड़ तो कर ही लेना। दिनेश बाबू ने तंबाकू रगड़ने का कार्यक्रम समाप्त कर उसे तालू के नीचे दबाते हुए कहा, जनवरी तो आधी बीत गई। सरकार भी क्या करे, जब तक एक आध ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक अलाव जलाने का ऑर्डर थोड़ी आएगा। बड़े साहब अपनी किस्मत को धिक्कारते हुए और दिनेश बाबू को ढांढस बंधाते हुए बोले, लेकिन साहब, इस लेट लतीफी के चक्कर में कहीं हमारी और आपकी बीवियां ही गुस्से में अलाव जलाकर उस पर बैठ ना जाएं। दिनेश बाबू ने इस बार अपनी बीवी के बताए हुए ओवन रूपी टारगेट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। सही कह रहे हो दिनेश बाबू, पिछले साल अब तक हम लोग कागजों में 5 लाख की लकड़ियां जलवा चुके थे और अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई। हद है इतनी संवेदनहीनता की। सरकार को क्या, लोग मरे चाहे रहें, उन्हें तो बस जनता के बीच 5 साल बाद जाना है। जनता तो बेचारी भूल जाएगी, लेकिन हमें तो अपनी बीवियों के पास रोज जाना है। अगर अलाव का बजट नहीं आया तो हमारे घर का बजट कैसे चलेगा? बड़े साहब ने अपनी त्रासदी को बताते हुए अखबार उठाया। उनकी नजरें उस गुड न्यूज को ढूंढ रही थी जिसमें किसी गरीब की फुटपाथ पर ठंड से ठिठुर कर हुई मौत की खबर हो। अरे साहब, अब क्या बताऊं, आजकल के गरीब भी बड़ी मोटी चमड़ी के होते हैं। उन्हें हल्की फुल्की ठंड से कुछ होता भी तो नहीं है। बड़े बेशर्म होते हैं ये लोग, कुछ भी फटा चिथड़ा लपेट कर सो जाते हैं। मजाल है इन्हें ठंड छू भर जाए। हम लोग देखिए, हीटर ब्लोअर सब चलाए रहते हैं, तब भी साहबजादे नाक बहाते घूमते रहते हैं। दिनेश बाबू ठंड के आसमान वितरण पर आक्रोशित हुए बोले, क्या फायदा अपना बीपी बढ़ाने से? बस दुआ करो जल्द ठंड का असर दिखाई पड़े। पिछले साल पूरे 10 लाख की लकड़ी का बजट आया था। जल जलाकर और बट बटाकर भी ठंडक ने अच्छी खासी गर्मी पैदा कर दी थी। देखो, इस बार तो महंगाई बढ़ गई है, पूरे 20 लाख का बजट आना चाहिए। बड़े साहब ने आशा का दामन नहीं छोड़ा था। काहे साहब, आप भी ऐसी बातें करके मन को बहला रहे हो? अलाव जलाने का जुगाड़ करो, दिल जलाने का नहीं। कसम से, बस एक आध बंदा ही टपक जाए तो आज शाम तक ही अलाव जलाने की घोषणा हो जाएगी। देखिए साहब, अखबार कायदे से देखिए, किसी कोने में कोई ना कोई मरा जरूर होगा। नहीं दिनेश बाबू, ठंड से मरने वालों की खबरें फ्रंट पेज पर निकला करती हैं। उन्हें कोने में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। फुटपाथ पर सोने वाले किसी गरीब की शान मरने के बाद ही तो पता चलती है। अमीरों की जिंदगी अखबार वालों को मसाला देती है, जिसे वह पेज 3 पर मुफ्त में निकालते हैं, जबकि उनकी मौत बेअसर होती है, जिसे वह पैसा लेकर छापते हैं। वहीं एक गरीब की जिंदगी के मुद्दे उन्हें कभी नहीं दिखाई पड़ते। उन्हें उनकी मौत ही मसाला दिखाई पड़ता है, जिसे वह फ्रंट पेज पर जगह देते हैं। वाह साहब, काश जीवन का यह फलसफा सरकार समझ पाती। जरा बात तो करिए हेड ऑफिस से, कहीं कोई ऑर्डर वॉर्डर तो नहीं निकलने वाला है। विपक्ष भी इस बार ठंडा पड़ा है।
वह भी तो हल्ला नहीं कर रहा, कम से कम उसे तो चिल्लाना चाहिए। दिनेश बाबू बधाई हो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। तुम्हारी भाभी जी का अभी अभी फोन आया था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि ठंड से जिले में 4 मौतें हुई हैं और सरकार ने तत्काल प्रभाव से अलाव जलाने और कंबल बांटने का आदेश कर दिया है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लघु कथा जादू, इन किस्से और कहानियां विद नेहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार ठीक 9 बजे।